अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आपको बताया था स्टेटस के थ्रू कि इंशाल्लाह हम इस संडे जो है वो उस्ताद डॉक्टर नवीद जान ऑफ वाह की तरफ जो है वो उनसे गपशप के लिए हाज़िर होंगे। तो अभी हम उनके सेटअप पे पहुंच चुके हैं। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। माशाल्लाह वाह में उनका ये प्यारा सा सेटअप है। और डॉक्टर साहब जो हैं वो वेटनरी डॉक्टर हैं, परिंदों के हवाले से, पोल्ट्री के हवाले से और छोटे बड़े जानवर, ठीक है, जिसमें कुत्ते, बिल्लियाँ वगैरह और इस तरह के जानवर जो घरेलू जानवर आपके होते हैं, पेट्स, उनकी बीमारियों के बारे में माशाल्लाह काफ़ी इनकी नॉलेज है और स्टडी भी सारी उसी में। तो ये आप इनका जो है वो सेटअप किए मैं आपको दिखा रहा हूँ। डॉक्टर एजाज़ पेट्स हॉस्पिटल के नाम से इनका ये सेटअप है। यहाँ पर वाह में है। और देख सकते हैं जो भी भाई जो है हमारे वो हमें देख रहे हैं, काइंडली अगर वो कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें डॉक्टर साहब से परिंदों के बारे में, किसी भी जानवर के बारे में, तो वो इनसे डिस्कशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपका नंबर भी आप देख भी सकते हैं, खैर आपको विजिबल होगा स्क्रीन के ऊपर नंबर। लेकिन अगर डॉक्टर साहब का नंबर हम इंशाल्लाह उनसे लेके तो वो भी शेयर कर देंगे ताकि किसी भाई को, हमारे कबूतर परवर भाई को जो बीमारियों से रिलेटेड मसला रहता है, ठीक है, एक तो हमें ये पता नहीं होता कि बीमारी की तशख़ीस कैसे करनी है। दूसरा, अगर तशख़ीस हो भी जाए तो हमें ये पता नहीं होता कि मेडिसिन क्या करनी है, कौन सी दवाई देनी है। और फिर तीसरा मसला ये आ जाता है कि दवाई का भी अगर आपको इल्म हो जाए कि क्या क्या देनी है, तो उसका ये इल्म नहीं होता कि कितनी मिकदार में देनी है। तो अक्सर भाई हमारे जो हैं वो नुकसान तो इस वजह से कर बैठते हैं कि या तो डोज कम देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा दे देते हैं। अब वो छोटा सा परिंदा बेचारा, उसमें ज़ाहिर बात है कि उसके उसी किस्म के हिसाब से जो है वो आपको करना पड़ता है, डोज देनी पड़ती है। तो चलते हैं नाज़रीन अंदर और आपको पहले सेटअप दिखाएंगे, फिर इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से जो है वो मुलाकात करवाएंगे और तफसीली गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहिएगा और इंशाल्लाह फिर उसके बाद एक रिकॉर्ड वीडियो उनके कबूतरों के भी बनाएंगे। जो है वो शौकीन भी हैं कबूतरों के, तो उनके घर पे भी सेटअप जो है उसकी रिकॉर्ड वीडियो बना के हम अपने यूट्यूब चैनल टून सिटी हाई फ्लैट्स के ऊपर अपलोड करेंगे। तो ये इस वक्त देख सकते हैं आप कुछ माशाल्लाह कैट्स, किटन है, ठीक है, बिल्ली के बच्चे माशाल्लाह दो। तो इसी तरह ये भी नीचे एक डॉग है, ये रखा हुआ है इन्होंने। तो ये क्या ठीक, मतलब बीमार थे इसको मसले या डॉक्टर साहब का अपना? अच्छा, ये माशाल्लाह डॉक्टर साहब का अपना जी एक डॉग है। चल मुझे बता दीजिएगा। ये देख सकते हैं आप। और ये फॉर सेल है? अच्छा, ये फॉर सेल है। चलिए ये डॉक्टर साहब से वैसे क्या प्राइस है कोई आइडिया? अच्छा, ये 10,000 का एक जी मेरे ख्याल में पर्शियन है शायद, मेरे साथ तो बात कर रही थी। ये माशाल्लाह सेल की भी रखे हैं। ये भी एक डॉग है, ये शायद बीमार लगा है थोड़ा सा डिएटा वैसा। हाँ, इसको ये देखें माशाल्लाह ये लगी हुई है, ड्रिप लगाई हुई है। ये ड्रिप जो है इस डॉग को लगी हुई है, इसको कोई इशू है। तो इसी तरह जो है वो और पेट्स भी आते हैं और वो भी आते हैं। अच्छा जी, ये स्टोर है माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का। इसमें सारी मेडिसिन आपको नज़र आएंगी, ये चेक करें, मेडिसिन नज़र आएंगी आपको। फिर इसी तरह पेट शॉप में जो भी होते हैं, देखें केजेस वगैरह हैं, ये मेरे ख्याल में कैट्स के लिए यूज़ होते हैं, बिल्लियों के लिए, और ये देखें स्प्रे वगैरह बिल्लियों कुत्तों के लिए मेजरली या मुर्गियों में ज़्यादा भी मेडिसिन पड़ी हुई है काफ़ी। मेडिसिन के लिहाज से माशाल्लाह ये है कि अगर आपको किसी भाई को प्रॉब्लम हो और वो उसको समझ ना आ रही हो कि क्या मेडिसिन देनी चाहिए, तो डॉक्टर साहब से रब्ता करें। बाकी ये मेडिसिन जो है वो ऑनलाइन भी डिलीवर करते हैं। तो जिस भाई ने कोई भी मेडिसिन जो है वो मंगवानी हो इनसे वेटनरी की, क्योंकि अक्सर इशू रहता है कि दवाइयाँ मिलती नहीं है। जो हमारे शौकीन हज़रात हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि यार दवाई नहीं मिल रही हमें, जो स्पेसिफिकली बर्ड्स के लिए होती है या वो होती है। तो हमें फिर वही है कि जो इंसानों के लिए दवाइयाँ यूज़ होती हैं वो यूज़ करनी पड़ती हैं, लेकिन वो ज़ाहिर बात है कि वो नुकसानदेह भी हो सकती हैं परिंदों के लिए। तो स्पेसिफिक जो परिंदों के लिए दवाइयाँ बनाई गई हैं, अगर वो यूज़ करेंगे तो उसका रिज़ल्ट ज़्यादा मौसर होगा और परिंदे जो हैं वो ज़्यादा मेरे ख्याल में जल्दी ठीक होंगे और उनका नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा उन दवाइयों का। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, ये मेरा डॉग्स के लिए जो उनके रिएक्टिव डॉग्स होते हैं उनके लिए मुंह पे चढ़ा देते हैं ताकि वो काट ना सकें।
ये आप देख सकते हैं। तो हर किस्म की मेडिसिन है, स्प्रेज हैं, ठीक है। ये किटन फूड पड़ा हुआ है इधर चीज़ों का। सो एक बड़ा नफीस सा सेटअप है, बड़ा अच्छा सेटअप है। इस तरह की सेटअप आप कम ही देखने को मिलते हैं लोगों को, स्पेसिफिकली हमारे शौक से रिलेटेड जितने भी हैं। तो ये होता है कि आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता। तो ये सेशन हमने इसीलिए रखा था कि प्रॉपरली जो कबूतरों के हवाले से जो मसाइल आते हैं, बीमारियां आती हैं, तो एक तो उनकी तशख़ीस कैसे करनी चाहिए, डॉक्टर साहब क्या पूछेंगे, और दूसरा ये कि मेडिसिन क्या देनी है और किस तरह बचाया जा सकता है। तो हिफाजती भी होंगी, और फिर जो बीमार हो जाते हैं फिर उनकी इलाज मुआवजे के लिए जो चीज़ें मौसर होती हैं, जो दवाइयाँ, वैक्सीन, सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो ये जी इनका स्टोर है। अब आपको आगे लेके चलते हैं। इनका ओटी भी है। तो इन लाइट का क्या कोई ज़्यादा वो है, कोई डिमांड है? ये जी ऑपरेशन थिएटर है, छोटा सा माशाल्लाह। और इधर भी ये कैट देखें, इसको भी ड्रिप लगाई हुई है। नीचे भी एक कैट है। तो इस तरह के जो जानवर वगैरह हैं जो जिनको ज़्यादा मसाइल हो जाते हैं, फिर उनका कोई ट्रीटमेंट करना पड़ता है ओटी के थ्रू, ऑपरेशन करके। तो फिर वो यहाँ पर डॉक्टर साहब करते हैं खुद ही। तो ये देख सकते हैं, आपको मतलब कि जो औजार वगैरह जो हैं वो नज़र आएंगे। मेडिसिन भी पड़ी हुई है यहाँ पर। साकी यूट्यूब चैनल बनाया, क्या नाम है इसका? ये पीछे देखें, सारा इंजेक्शंस और इस तरह के जो ऑपरेशन के दौरान कुछ भी चीज़ें जो दरकार होती हैं, सारा सामान ये मुहैया है। गालबन ये मेरे ख्याल में तो कुछ मशीन भी है, अल्ट्रासाउंड मशीन भी है जी। देखें, प्रॉपर अल्ट्रासाउंड करने के लिए इंटरनली कोई भी मसला हो जानवर को, तो उसको चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड मशीन तक जो है वो यहाँ अवेलेबल है। तो एक बड़ा अच्छा सेटअप है। एक वाह के लोगों के लिए तो ये बड़ा एक मैं खुशकिस्मती है कि, और वाह के जो गिर्द हैं, गर्दनवाह में जो लोग रहते हैं, जो चुकी नजरात हैं, वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं कि अपने परिंदों को कोई मसला हो तो वो आएँ, डॉक्टर साहब से मशवरा करें, बजाय इसके कि देसी टोटकों पे और नुस्खों पे जो है वो इन्हिसार करें और अपने परिंदे ज़ाया करें, कीमती परिंदे। क्योंकि आजकल हर किसी के पास परिंदे बहुत अच्छे हैं, कीमती परिंदे हैं, और जारी बात है उनका नुकसान जो है वो बड़ा एक दुख पहुंचाने वाली बात होती है अगर तो कुछ जानवर जो है वो आपके मोर्टेलिटी में आ जाते हैं, मर जाते हैं। और जो ख़ास तौर पे जो वैक्सीन जो वायरस आता है और जिसमें तादाद में परिंदे मरते हैं, तो वो बड़ा नुकसान होता है। और एक तो जो खासतौर पर परवाज़ी कबूतर हैं, उनमें अगर मसला आ जाए तो आपकी पूरी कभी कभार तो जो होता है, एक आपने तैयारी की होती है, कबूतरों के साथ मेहनत की होती है, उनको परवाज़ के लिए तैयार किया होता है, और उनके साथ मसला आ जाए, 4 बजे हो जाएंगे जी, सारे अगर इफेक्ट हो जाए तो फिर आप बाजियों से कहीं जो है वो लोग पीछे हट जाते हैं कि उनके परिंदे जो है वो मसले मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सेटअप माशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। तो अभी चलेंगे हम डॉक्टर साहब के पास और उनसे जो है वो इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं। पहले उनका बारे में आप पूछेंगे, और डॉक्टर साहब से आज इंशाल्लाह तफसीलन बात होगी। हमारे साथ जो हैं वो भाई आए हुए हैं। कैसे हैं जी? सुनाए सोहेल भाई। सोहेल भाई माशाल्लाह जी ये वाह में ही होते हैं, और इन्हीं के तवस्सुल से जो है डॉक्टर साहब से मेरा कनेक्शन हुआ था। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप डॉक्टर साहब से टाइम लेके हमारा इंटरव्यू सेटअप करवा दें कि चलें शौकीन भाइयों का जो है वो बीमारियों के हवाले से हम लोग उनकी आगाही में जो है वो जितना मतलब कि ऐड कर सकें, उनको मालूमात दे सकें। क्योंकि अक्सर लोगों का यही शिकायत होती है, मैं फेसबुक पे देखता हूँ ग्रुप्स में कि लोग पूछ रहे होते हैं कि मेरे कबूतर को पोर्ट बंद हो गया, मेरे कबूतर जो है वो सोकड़े में चला गया, तो वो बीमार मतलब कि उसकी रिकवरी कैसे होगी, मतलब पूछ रहे होते हैं। तो आज ये इंटरव्यू आपके लिए सेटअप किया गया उन शौकीन हज़रात के लिए जो कि आगे पीछे पूछते रहते हैं और उनको मालूमात भी प्रॉपर नहीं मिलती। हर कोई अपना नुस्खा शेयर कर रहा होता है, जी ये कर लो, मैंने ये किया ठीक हो गया, मैंने वो किया, तो वो उल्टा मतलब कि परेशान हो जाता है कि यार अब मैं करूँ क्या। अब वो 100 कमेंट आया हुआ है, 100 कमेंट में 50 डिफरेंट तरह के उसको आइडियाज़ मिल जाते हैं कि भाई ये करो तो ठीक होगा, वो करो ठीक होगा। तो एक प्रॉपर जो इस फील्ड के माहिर हैं, क्यों ना उनसे पूछा जाए,
उनसे राय ली जाए कि क्या करना चाहिए, किस तरह बीमारियों से बचाना चाहिए। हम आज हाजिर हुए हैं डॉक्टर नवीद जान अफवा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? सब ठीक एक ठाक। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया माशाल्लाह। ये सोहेल भाई का भी शुक्रिया हम अदा करेंगे कि उन्होंने आपसे बात की, और आपका भी शुक्रिया कि आपने अपने मसरूफ़ टाइम में से जो है वो हमारे लिए कीमती वक्त निकाला। तो और दूसरा अब आगाज़ करते हैं थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड के बारे में कि आपने ये तालीम जो वेटनरी की है इसी में क्यों आपने दिलचस्पी एक तो ली, क्योंकि कम है हमारे यहाँ, बड़ा कम होता है इस फील्ड की तरफ आना। तो आपका क्या इंटरेस्ट था, और दूसरा फिर आपकी कहाँ से तालीम आपने कहाँ से ली है, थोड़ा सा, ताकि हमारे शौकीन हज़रात को इस हवाले से भी पता लग जाए। बहुत शुक्रिया सर, आप आए टाइम निकाल के। तो अच्छा, पहली बात तो ये कि इसमें इंसान को पेट लवर होना ज़रूरी है। कोई भी काम है, अगर आप उसमें आपको शौक़ नहीं है तो वो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ज़रूरी है कि आप इस फील्ड में पेट लवर अगर हैं तो ज़्यादा बेस्ट है, उसमें फिर आप आगे काफ़ी जा सकते हैं। ठीक है। तो सेकेंडली ये कि मैंने जो है ना DVM किया हुआ है रावलाकोट से, पहुंच यूनिवर्सिटी से। सही। ठीक है। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह भी मेरा कोई 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड में, इस क्लिनिक में। सही। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी ये लोग आते रहते हैं हमारे पास यहाँ पे। बर्ड्स, पोल्ट्री जो हो गया, पिजन्स हो गए, हैंस हो गई हैं, पीकॉक हो गए। उसके अलावा पेट्स में आपके पास जो है डॉग्स आते हैं, कैट्स, लायन तक भी आते हैं। लार्ज एनिमल, उसमें बकरियां हो गई आपकी, गाय भैंसें हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा जो है ना इस फील्ड में हम उसको ट्रीट करते हैं। सही। तो आप माशाल्लाह, इसका मतलब है कि जैसे हमने बताया भी है कि आप माशाल्लाह खुद से भी शौकीन भी हैं, शौक भी कर रहे हैं। जी। तो एक इंटरेस्ट वो भी आपका था, तो आपने इस पर स्टडी करना चाहिए कि क्यों ना ऐसी स्टडी की जाए जो कि मुझे भी हेल्पफुल रहे, और एक पेट लवर होने के तहत फिर आपने इसको वो बना बस एम होना चाहिए ऐसा। पेट लवर था, बस इस फील्ड में आ गया। सही। बाकी तो कोई ऐसी बात नहीं, बाकी आगे इसमें पड़ा है मजीद। सही। और जितना एक्सपीरियंस इंसान का होता है तो उतना ही वो जो है ना उस फील्ड में आगे जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये है कि घर में भी रखे हुए हैं जी। तो मैं तो दोस्तों को, जो मेरे भाई आते हैं, जो क्लाइंट होते हैं मेरे, तो उनको वही चीज़ बताता हूँ जो मैंने किया हुआ है या जो मैंने पढ़ा हुआ है। जो मैंने घर में उसको एक दफ़ा यूज़ किया हुआ है, वो मेडिसिन यूज़ की भी है, तो वही ज़्यादातर बताता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट भी है जी। और मेडिसिन भी वो देनी चाहिए या वो बतानी चाहिए जो लोगों को इजीली कहीं पे भी मिल जाए। ठीक है। तो बस ये चीज़ें होती हैं, इसमें कोई इतना वो नहीं है। चलिए हम आगाज़ करते हैं जो हमारा आज का मेनली टॉपिक भी है, कबूतरों की बीमारियों से हवाले से। अक्सर आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है कि लोग शशोपन का जो है ना वो उसमें रहते हैं कि यार उनको आइडिया नहीं होता कि कौन सी मेडिसिन करनी है, ठीक है, इस्तेमाल करनी है और कितनी करनी है। तो सबसे पहले तो हम आगाज़ करते हैं कि एक बीमार कबूतर का कैसे आप पता लगता है कि यार ये बीमार है और इसको मुझे चेक करना चाहिए कि क्या मसला आ रहा है। बीमार सबसे पहले आपको बता देगा कि उसकी ड्रॉपिंग से पता लग जाएगा आपको। उसकी ड्रॉपिंग प्रॉपर नहीं होगी, लिक्विड होगा, वो ट्रांसपेरेंट होगा या ग्रीनिश या वाइटिश कलर का होगा। उसके बाद वो दाना नहीं खाएगा, उसको टेम्परेचर होगा। उसके अलावा ऊपर अपने जो है ना फुला देगा, बैठा रहेगा एक कोने पे, यहाँ से आपको चेक होता है। जी। अब अगर आप देखा है एक परिंदा आपका पर फुला के बैठा हुआ है कोने में साइड पे, या दाना नॉर्मल रूटीन में उसने नहीं खाया, तो आप उसकी ड्रॉपिंग चेक करेंगे, उसको अलग करके एक जगह पे रख दिया ताकि मुंह खोल के देखा करें। सही। ठीक है ना, उसकी ड्रॉपिंग देखा करें, बॉडी टेम्परेचर देखा करें। सही। ठीक है, क्या हुआ है। और अक्सर औकात दाने की वजह से भी हो जाता है, ख़राब दाना खाने की वजह से भी अक्सर औकात हो जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेन जो चीज़ें वो यही हैं कि ड्रॉपिंग से जो आप। तो ड्रॉपिंग कितनी किस्म की होती है और उनसे क्या पता लगता है? काफ़ी, मैं ही बता रहा हूँ, ग्रीनिश वाइटिश जो मिल्की टाइप होती है, ठीक है, वाटरिश होती है, ट्रांसपेरेंट कलर की उसमें होती है। तो इधर से ही डायग्नोज होता है। मेन चीज़ देखें, ड्रॉपिंग से मैं आपको सिंपल बात बता देता हूँ कि बर्ड को या बुखार या दाना कम खाने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से भी वो जो है ना वायरस के उसमें आ जाता है, पकड़ में आ जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कहीं से आप बर्ड ट्रांसफ़र करते हैं अपने केज में, जी, कहीं से नए बर्ड,
जी वो डर की वजह से वहां पे खाना नहीं खाते, एक 2 दिन तो नीचे ही नहीं उतरते। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं, जी बिल्कुल। तो वो भूख की वजह से वीकनेस आ जाती है बॉडी में, जी। और उधर से ही उसको अटैक हो जाता है एंडी का, ठीक है ना। तो ये एक वजह भी है। जब भी आप नए बर्ड्स लेके आए तो लाजमी रात को उनकी पोर्ट लाजमी देखा करें कि इसने खाना खाया हुआ है कि नहीं खाया हुआ है, तो ये भी एक वजह है। अच्छा, अब अक्सर यही होता है कि जो आपने नए परिंदे की बात की, तो बीमारी अक्सर 100% या 100% नहीं, 75% ऐसा कह दें कि नया परिंदा आता है, वो खुद ठीक रहता है लेकिन वो बाकियों को बीमार करे, इसकी क्या वजह होती है? देखिए, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है, वो आबो हवा उसका वही होता है। दूसरा, जब नया आता है तो वो चेंज होता है, ज़ाहिर बात है, कहीं और से पानी पी के आया होता है, कहीं और से दाना खा के आया होता है, वहाँ का और मामलात होता है, टेम्परेचर और होता है, यहाँ का और होता है। तो सारा जो है ना, आप खुद भी, आप, मैं इंसानों की आपको मिसाल दे देता हूँ। एक इंसान दूसरी जगह जाता है, ठीक है, कुछ ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उसमें, कुछ नॉर्मल होते हैं, तो उनको अक्सर औकात इंसानों को भी या टेम्परेचर हो जाता है, अक्सर डायरिया हो जाता है, अक्सर वॉमिटिंग हो जाती है। तो ये नेचुरल है, इसमें इतना वो नहीं है। एक जगह से दूसरी जगह जब आप मूव करेंगे, आबो हवा आपका चेंज होगा, जी। तो आपको फर्क लगेगा। नहीं, मतलब कि वो जब जाएगा ना परिंदा, नया परिंदा जाएगा, वो खुद ठीक रहता है, वो दूसरों को, जो अपने मेरे परिंदे वो बीमार होते हैं, वो बीमारी में आते हैं, ये तो नॉर्मल है। देखिए ना, मेन चीज ये है कि जिस सारे नहीं बीमार होते ना, 1-2 बीमार होंगे। वो कौन से बर्ड बीमार होंगे? जो वीक होते हैं, जो कमजोर होते हैं। अच्छा। जिनके इम्यून सिस्टम डाउन होगा, वीक अच्छा। होगा, कमजोर होगा, तो उसी के ऊपर ही अटैक होगा। सही, जी। ठीक हो गया। तो इस हवाले से फिर जो आप क्या समझते हैं कि जो परिंदे बीमारी से बचाने के लिए एहतियाती तदबीरें क्या होती हैं, और क्या आप क्या समझते हैं कि कबूतर परवर हजरात क्या गलती कर रहे होते हैं जिसकी उसी बीमारी को वो दावा दे रहे होते हैं कि वो आए और उनका नुकसान करे? देखिए, मैं स्टार्ट अपने बर्ड से करूँगा। ठीक। मैंने काफ़ी टाइम के बर्ड्स रखे हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई वायरस, कोई बर्ड बीमार, लेकिन नॉर्मली तो चलता रहता है। हाँ, बिल्कुल। स्नीजिंग होगी बर्ड को, और जनाब कैंकर हो गया या बुखार हो गया, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, इसका कोई इतना इशू नहीं होता। मेन चीज़ है आपके पास जो है ना वायरल डिजीज़, ठीक है ना, जो आपके वायरस, कोई भी वायरसेस है, ठीक है ना, एनडी हो गया, आईबी हो गया, काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उसके अगेंस्ट आपने वैक्सीन की हो बर्ड्स को। सही। ठीक है ना। 3 चीज़ें हैं जो आपके बर्ड्स में अगर आपने की भी प्रॉपर करते रहें और कर रहे हैं मज़ीद आगे, तो आपके बर्ड्स कभी बीमार नहीं होंगे, कंफर्म है, कभी बीमार नहीं होंगे, क्योंकि मेरे अभी तक नहीं हुआ। और लोगों के जहन में ये सवाल भी आता है कि शायद ये डॉक्टर है तो ये कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी मेडिसिन डालते हैं जिसकी वजह से इनके बर्ड्स बीमार नहीं होते, तो ऐसा नहीं होता। मेन चीज़ ये कि एक तो आप टाइम पे वैक्सीनेशन किया करें, ठीक है। ये डोर बंद कर लें, क्लोज कर दें। अच्छा, मेन जो चीज़ है उसमें वैक्सीनेशन, सबसे मेन चीज़। वैक्सीन से पहले अगर आपने डिवर्मिंग कर दी ना, वो ज़्यादा बेस्ट है। वैक्सीन से पहले डिवर्मिंग, ठीक है ना। बर्ड की डिवर्मिंग टाइम पे होनी चाहिए, वैक्सीनेशन टाइम पे होनी चाहिए, और बाकी आप उसको कैल्शियम और विटामिन्स दिया करें, ऑन ऑफ दिया करें। ये 3 चीज़ें हैं। ये अगर आप करेंगे अपने बर्ड्स में, अपने केजेस में, ठीक है ना, अपने बर्ड्स में ये वैक्सीन और ये डिवर्मिंग और ये विटामिन्स आप देते हैं, तो आपके बर्ड्स कभी बीमार नहीं होंगे, ये कंफर्म बात है। ना अंडों से बंद होंगे वो, और ना ये एंडी अटैक आएगा, जनाब मोर्टेलिटी होगी, दिन में 10-10 बर्ड्स मर गए जी, 20-20 मर गए हैं, तो ऐसी चीज़ नहीं आएंगी इंशाल्लाह आपके वो केजेस में, ठीक है ना। तो उसके लिए बेस्ट यही है कि एक वैक्सीन है, मैं आपको वो आप मेंशन कर लीजिएगा बाद में, मेडिवेक कंपनी है हिल्टन की। अच्छा, NDIB, वो दिखा सकते हैं अगर तो अभी असल में शॉर्ट है वो। जो अच्छी चीज़ होती है वो शॉर्ट हो जाती है। चले, मेरे ख्याल में भी शॉर्ट है, मैंने ऑर्डर दिया अभी नहीं आया। ठीक हो गया, तो वो मेंशन दोबारा नाम मेंशन कर नाम वो कर दीजिएगा, हिल्टन कंपनी की मेडिवेक NDIB। अच्छा, NDIB मेडिवेक, हाँ मेडिवेक की। ठीक हो गया। मुख्तलिफ कंपनीज में आती है, लेकिन उसमें मेडिवेक जो है ना आपने यूज़ करनी है, उसमें क्लोन होता है 45%, जो आपके हार्ट को, इम्यून सिस्टम को एकदम बूस्ट करता है। और सेकंड ये कि आपने लाइव वैक्सीन, ये लाइव वैक्सीन है,
सही। जो मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा। ये लाइव वैक्सीन क्या होती है और क्या किस तरह करनी चाहिए बता दें ताकि थोड़ा सा। लाइव वैक्सीन ही करनी चाहिए, बेस्ट है। अगर आपके एक बर्ड को आपको आइडिया हो गया कि मेरा एक बर्ड बीमार है, ठीक है, तो आप फटाफट लाइव वैक्सीन कर लिया करें। ये NDIB लाइव ये होता है कि आपके 24 आवर्स के अंदर अंदर ये वर्क करना स्टार्ट कर देता है। बल्कि जिस टाइम आप करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं वैक्सीन, तो ये काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। सही। और जो दूसरी वैक्सीन होती है ऑयल बेस, वो किल्ड वैक्सीन होती है बेसिकली। अच्छा। ठीक है, कुछ लोग वो भी करते हैं, उसके करने का तरीका भी अलग है। कुछ लोग चेस्ट पे करते हैं, अक्सर वो गिल्टियां टाइप बन जाती हैं, तो उनको प्रॉपर वे ही नहीं पता। नेक में करनी चाहिए और 0.3 करनी चाहिए, और वो है किल्ड वैक्सीन। वो जब आप बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो 15 डेज के बाद वो प्रॉपर एक्टिव होती है। प्रॉपर एक्टिव वो 15 डेज के बाद होती है, ठीक है। तो आप जब वायरस आता है तो कोशिश किया करें कि लाइव वैक्सीन करें, ठीक है। और मेडिवेक वाली NDIB, ये जी वैक्सीन भी जो बता रहे हैं डॉक्टर साहब, मेडिवेक NDIB के नाम से ये वैक्सीन है, ये लाइव वैक्सीन है। और इसका डॉक्टर साहब जैसे बता रहे हैं उस तरह आपने यूज़ करनी है। बाकी सिप्तैन भाई ने कमेंट किया, ये बिल्कुल रिप्लाई करते हैं आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका भी डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे, लेकिन एक हमारी जो अभी चल रही है गुफ्तगू इंशाल्लाह उसके बाद पूछते हैं। अच्छा, लाइव वैक्सीन जो है आपने ये बता दी, अब ये करनी इसका क्या तरीका है करने का? और कुछ लोग देखें डिफरेंट वे है जी। डिफरेंट वे ये है कि कुछ लोग कबूतरों को प्यासा रख के अच्छा। तो पानी में डाल के दे देते हैं, पी लेते हैं बर्ड्स, तो वो भी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप प्रॉपर इसके साथ ड्रॉपर मिलता है 100 ml का जी, सलाइन वाटर होता है जी, ठीक है। तो उसमें आप अगर करेंगे ना तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसकी वजह ये है कि आपके कुछ बर्ड जब आप ओरल मतलब पानी में जब डाल के देते हैं, खुले पानी में, मतलब 3 kg हो गया जितना भी 3 लीटर, तो उसमें कुछ बर्ड ज़्यादा पी लेते हैं, कुछ कम पी लेते हैं, कुछ पीते ही नहीं है। तो वो प्रॉपर वे नहीं है। प्रॉपर वे इसका यही है कि इसके साथ ड्रॉपर मिलता है, उसमें इसको डाइल्यूट करें और आंखों में एक एक ड्रॉप आंखों में डाल दें, एक एक दो पिला दें सिंपल मुंह में, ठीक है, कतरे पिला दें, बस। ये आपका प्रॉपर वे। तो आपको भी तसल्ली हो जाती है कि वैक्सीन सबको हो गई है और सबको इक्वल हो गई है, ठीक है ना। तो ये सबसे बेस्ट है। और इससे पहले आप डिवर्मिंग में बहुत सारी चीज़ें देखें। हम एक टॉपिक पे बात करेंगे ना, उसके अंदर 3-4 चीज़ें और निकल आएंगी, तो ये आपका इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे हम कि जितनी शॉर्ट चीज़ें और जो लोगों को इजीली उनको समझ भी आ जाए जी, तो वो करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी इंटरव्यू ये 2-3 दिन भी नहीं ख़त्म होगा अगर हम एक चीज़ पर बात करें। ऐसे ही है बिल्कुल। और बाकी ये कि डॉक्टर साहब का नंबर भी होगा और मैंने आपको जो है बताया इनके बारे में, तो इंशाल्लाह आप वो भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फेसबुक पे भी डॉक्टर साहब का पेज वगैरह है, उधर भी रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जितनी मालूमात जो इम्पोर्टेंट मालूमात है वो उस पर ऊपर फोकस करें। तो डिवर्मिंग का आपने जिक्र किया, तो ये थोड़ा सा इसमें मतलब कि हम इससे डीप नहीं जाते, कितनी दफ़ा करनी चाहिए रेपिटेशन, मतलब कितने अरसे बाद करनी चाहिए? और 3 मंथ्स के बाद कर लिया करें। अच्छा। साल में 3 से 4 दफ़ा कर लिया करें। डिवॉर्मिंग ज़रूरी है। अच्छा। देखें, डिवॉर्मिंग न करने की वजह बहुत सारे इश्यूज आते हैं बर्ड्स में, बहुत सारे। एक तो ये आपका बर्ड एक तो स्ट्रेस में भी रहता है, दूसरा ये कि अक्सर औकात ये होता है कि जो है ना कुछ फीमेल्स जो है ना एग वो उससे बंद हो जाती हैं, अंडे नहीं देती, ठीक है। कुछ अक्सर ये कुछ लोग आते हैं हमारे पास भी, कहते हैं जी मेरे बर्ड को सिप लग गई है, नीचे से हड्डी निकल आती है, सोपड़ा, ठीक है। तो एक वो वजह भी होती है। और काफ़ी ज़्यादा इसके इश्यूज हैं, कमज़ोर हो जाते हैं बर्ड्स, अपने प्रॉपर उसमें नहीं रहते हैं, ठीक है ना, हेल्थ में नहीं रहते हैं। तो डिवर्मिंग जो है ना आप मेरे हिसाब में 3 महीने के बाद जो है ना प्रॉपर करवा लिया करें, ज़्यादा बेस्ट है। तो डिवर्मिंग फिर काफ़ी ज़्यादा डिवर्मर आते हैं इसके, काफ़ी ज़्यादा हैं। देखिए हर बंदा मुख्तलिफ करता है, कुछ देसी चीज़ों से भी करता है, कुछ ऑक्सफेक्स भी यूज़ करते हैं, कुछ मुख्तलिफ। देखें एक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। जिस बंदे को जेंटल से भी करते हैं लोग, वर्मॉक्स से भी करते हैं लोग, तो मुख्तलिफ करते हैं। लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो करनी चाहिए इंसान को।
देखें एक आती है, मैंने लास्ट टाइम, अब वो इंपोर्ट बंद हो गई है उसकी, कैप्रो के नाम से आती थी, आइवरमेक्टिन फार्मूला था उसका, कैप्रो के नाम से, और ब्रांड था वो हॉलैंड का था, ठीक है। तो वो सबसे बेस्ट है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा था। सही। तो कोशिश करें, अगर आपको आइवरमेक्टिन ओरल मिलता है ना, ओरल, तो सबसे बेस्ट है, लेकिन ओरल यहाँ पे बहुत कम मिलेगा, बहुत मुश्किल है। तो फिर ये तो रिकमेंड नहीं है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आइवरमेक्टिन जो इंजेक्टेबल होता है, आयोटेक के नाम से आता है, डिफरेंट नाम, हम नीचे फार्मूला जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आइवरमेक्टिन जो फार्मूला है इसमें काफ़ी ज़्यादा नाम है, तो किसी नाम पे भी ले लें आप, लेकिन 1% होना चाहिए आइवरमेक्टिन, 1%। ये रिकमेंड नहीं है, ओरल रिकमेंड नहीं है, लेकिन लोग देते हैं। अब ओरल अगर नहीं मिलता तो फिर आप दे सकते हैं, ठीक है ना, और वो भी 2 ड्रॉप्स या 3 ड्रॉप्स, इससे ज़्यादा नहीं देना। सही। इससे ज़्यादा देंगे तो बर्ड्स आपके ख़राब होंगे, नुकसान होगा, ठीक है ना। तो सबसे बेस्ट है कि 2 ड्रॉप्स आप दे दिया करें एक बर्ड को, ठीक है ना, एक दफ़ा ही देना है, 2 ड्रॉप्स दें इंशाल्लाह उसके। अच्छा, इसके 3 फ़ायदे हैं। एक, इंटरनल वर्म्स, उसके पेट के अंदर जितने कीड़े होंगे, हालांकि उसके जिगर में भी अगर कीड़े हुए ना जी, वो भी ये निकाल लेगा। अच्छा, ठीक है। सेकंड ये होता है कि इसमें जो बाहर आपके बॉडी के ऊपर फ्लीज वगैरह लाइट्स होती हैं, ठीक है ना, जीवी टाइप जिसको कहते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। और तीसरा ये है कि जो बर्ड ईचिंग करता है, खारिज करता है, ये भी वो कवर कर देगा। ये 3 काम कर लेगा। सही हो गया, ठीक है ना। तो ये सबसे बेस्ट है, और तरीका भी ये सबसे बेस्ट है। पकड़ के आप एक बर्ड को आप 2-3 ड्रॉप्स दे दिया करें, इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा देंगे तो आपके बर्ड्स ख़राब होंगे। सही। ये सबसे बेस्ट है। ये करके फिर आप पानी शानी दे दें उसके बाद, और 2 घंटे के बाद दाना डाल दें, बस सिंपल। अच्छा, ये इसका प्रॉपर वे है। हाँ। इसमें थोड़ा मैंने सुना है कि फिर जो उड़ाई वाले परिंदे होते हैं उनको उड़ाए नहीं, और इस तरह की कुछ ज़ाहिर बात है। देखें, आप अगर उड़ाई वाले बर्ड्स को करते हैं तो 2-3 दिन आप रेस्ट दिया करें बर्ड्स को। 2-3 दिन 4 दिन दे सकते हैं। हाँ, ज़्यादा बेस्ट है। और खुराक स्पेशल देनी चाहिए, जो नॉर्मल दाना वही बस? नहीं, दाना जो मर्जी दें, बस कोशिश करें साफ दाना दिया करें। साफ दाना? हाँ, साफ दाना दिया करें, वॉश करके दिया करें। अक्सर औकात दाने की वजह से भी वायरस आ जाता है, मोर्टेलिटी हो जाती है, मरना शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल। पॉइजन लगा होता है अक्सर दाने के ऊपर। बचाने के लिए लोग अपने दाने को सेव जब करते हैं तो वो उसके ऊपर स्प्रे करते हैं, तो उस वजह से भी अक्सर इशू हो जाता है। राइट। और उसके बाद कैल्शियम, वाइटामिन कोई भी आप दिया करें, काफ़ी ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा। इम्पोर्टेड अगर मिलता है आपको कहीं से भी, वो बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। जितने उसके अंदर विटामिन ज़्यादा होंगे, फार्मूला नीचे पढ़ लिया करें, जिसमें जितने ज़्यादा होंगे वो दिया करें बर्ड को। बस ऑन ऑफ दिया करें, एक दिन छोड़ के एक दिन दिया करें, हफ्ते का कोर्स करवा लिया। आप कौन सा देते हैं? आपके पास कौन सा अवेलेबल है? डिफरेंट है। मैं तो एक ग्रिड बनाता हूँ, मैं तो वो देता हूँ। अच्छा, ग्रिड के अंदर वो चीज़ें हाँ, ग्रिड मैं बनाता हूँ, वो मैं अपनी ग्रिड एक तैयार करता हूँ, तो मैं वो देता हूँ। उसमें भी बर्ड्स ठीक रहते हैं, कोई इशू नहीं। सही। मैं ये कह रहा हूँ ना, अब एक चीज़ हम करेंगे उसमें दूसरी चीज़, अब ये ग्रिड वाली बात एक नहीं निकल आएगी इसमें। तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये हम बर्ड्स को देते हैं, तो उससे भी जो है ना, ये हैंडमेड है ना, कंपोजिशन तो अब मैं खुद बनाता हूँ उसकी। 3-4 चीज़ें मिक्स करते हैं, और बाकी मसाले जात जो ग्रिड में यूज़ होती हैं वो करते हैं। ग्रीन कल्चर एक होता है, वो उसमें यूज़ करते हैं। बोन फास्फेट यूज़ करते हैं इसमें, और एक कोमिक एल्सिवेट आता है पाउडर, वो यूज़ करते हैं। 3 kg ये होता है। ये सारा यूज़ मिक्स करके तो फिर एक ग्रिड, वो मैं आपको एक वो बना के दे दूँगा, बेशक आप वो हम अपने पेज से जो है ना वो अपलोड कर देंगे। वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ग्रिड बहुत अच्छी चीज़ है। उससे जो है ना मतलब अंडों की जो है ना रेशो वो भी मतलब बढ़ती है, ठीक है ना। और ये अक्सर कंप्लेन भी होती है कि बर्ड्स का वो जो एग होता है, उसका जो छिलका होता है, कवर जो होता है कच्चा, तो वो भी कच्चा होता है, तो वो भी इससे कवर हो जाता है। बर्ड अपने वेट में रहते हैं, बॉडी तो एक अंडा छोटा देती है, एक बड़ा देती है, वो भी ये इशू होता है। मेन इशू यही होता है, पेट में वॉर्म्स होते हैं। देखिए, कैल्शियम डिफिशिएंसी तब आती है जब पेट में वॉर्म्स होंगे। अच्छा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि वॉर्म्स की वजह से बहुत सारे इश्यूज आते हैं, क्योंकि बर्ड कमजोर होगा, जब कमजोर होगा तो उसके ऊपर अटैक आएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि डीवर्मिंग एक ऐसा चीज है जिससे बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। ये लाजमी है, ये आपकी बेस अगर रेगुलर आप डीवर्मिंग कर रहे हैं तो
50% बीमारी वहीं से खत्म हो सकती 50 तो नहीं, मैं तो कहूँगा कि 80% आपके पास। है। अच्छा हाँ, जी डिवर्मिंग नाज़रीन, ये देखें फिर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि डिवर्मिंग जो है वो 80% आपकी बीमारियों को रोक सकता है अगर आप प्रॉपरली डिवर्मिंग कर रहे हैं। देखें, बर्ड आपका हेल्दी होगा ना, हेल्दी जी। होगा तो उसके ऊपर, जिस तरह अभी कोरोना आया था, जी, कोरोना किन लोगों को हुआ था? जो कमजोर थे, जो वीक थे, इम्यूनिटी। और जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं थी, उन्हीं को हुआ था। तो सेम इसमें भी ये चीज होती है, बर्ड्स में भी। जो बर्ड आपके स्ट्रांग होंगे तो वो, उनको कोई चीज Survive कर जल्दी जाते हाँ हैं। असर नहीं करेगा। ये चीज, मेन चीज यही है। और वैक्सीनेशन पे, आप वैक्सीन पे कंप्रोमाइज ना किया करें, वैक्सीन लाजमी किया करें। ये आपकी जो है ना बेस है वैक्सीन, बिल्कुल। ठीक। इसमें जो है ना आप न किया करें, इसमें टाइम वेस्ट ना किया करें, फौरन कर लिया करें। ठीक हो गया। तो जो आपने वैक्सीन बताई है, नॉर्मली तो यही माना जाता है कि बीमारी से पहले पहले वैक्सीन करनी चाहिए, बीमारी आ जाए तो कोई वैक्सीन असर नहीं करती। तो ये जो वैक्सीन आपने बताई है, इसका क्या कोई बीमारी के दौरान भी यूज़ अगर करें? कर सकते हैं आप, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बीमारी के दौरान ही किया करें ये वाली वैक्सीन। इसका फ़ायदा ये है कि आप ये बीमारी के दौरान भी कर सकते हैं। अच्छा। ये इसकी जो सबसे बड़ी बात है, वैक्सीन जो है ये बीमारी के अंदर आप कर सकते हैं। और ये एक दो बर्ड बीमार हो गए आपके, इंशाल्लाह वो जो है ना आपकी जो वायरस है उसको रोक देगा इंशाल्लाह। अच्छा, कोई है जी। कि आपने इस्तेमाल कराई है किसी को? जी जी, पूरे ड्यूरिंग वाह में इंशाल्लाह। जो शायद इसमें कोई लाइव देख रहे होंगे, ये सामने आपके जो है ना बैठे हुए हैं, अच्छा जी। इन्होंने करवाई है। सोहेल भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह दी है। वाह कैंट में, मतलब समझे कि ये इंट्रोड्यूस ही मैंने करवाई है ये वैक्सीन, अच्छा। ठीक है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर तक भी काफ़ी दोस्त हैं मेरे उस्ताद जी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको भी मैंने जो है ना ये वैक्सीन रिकमेंड की थी और बड़ा अच्छा रिजल्ट है इसका हर जगह पे, स्पेशली वाह कैंट में, क्योंकि मैं वाह में रहता हूँ और यहाँ पे लोग मुझसे ज़्यादा लेके जाते हैं। अभी शॉर्ट हुई है इंशाल्लाह आज ही 1-2 दिनों में, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट है। और ख़ास तौर पे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि वायरस के दौरान आप कर सकते हैं ये वैक्सीन, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। चलें जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप वायरस के दौरान भी कर सकते हैं तो, और उसका रिज़ल्ट भी जो है वो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि बहुत अच्छा रहा है इनको। तो बीमार जो परिंदों को बचाने के लिए मोर्टेलिटी से, तो ये एक बड़ा अच्छा ज़रिया है। तो अब आते हैं कुछ बीमारियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें कुछ का तो जिक्र हो गया, जिस तरह सोखड़े का जिक्र हो गया, ठीक है कि वो आप कह रहे हैं। अच्छा, कैंकर एक बीमारी होती है, वो आप क्या समझते हैं, उसकी क्या रीजंस होती हैं और किस तरह क्योर की जा सकती है, जिसमें कैंकर जो है ना, वो भी देखें, गंदी कोई भी चीज़ खाएंगे बर्ड तो वो अक्सर बर्ड्स बीटे खाते हैं, ड्रॉपिंग अपनी जी वो खाते हैं कैल्शियम डिफिशिएंसी की वजह से। अक्सर औकात जो है ना दाने के ऊपर कोई गंद लगा होता है वो खा लेते हैं, ठीक है। उसकी वजह से कैंकर जो है ना बर्ड्स में, अच्छा ये वायरल नहीं है वाली जी, बात है। जी। ये नहीं कि एक बर्ड से दूसरे बर्ड में ट्रांसफर नहीं होता, जी ये एक ही बर्ड को होगा, जिसको या हुआ। दूसरे को हुआ तो वो उस वजह से नहीं हुआ होगा, दूसरे बर्ड की वजह से नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इसकी भी जो है ना आप मोस्टली जो है यूज़ करवा लिया करें, आपकी ह्यूमन की वो है फ्लैगेल यूज़ करवा लिया करें, जी। और साथ मिक्स करके ये एरेथ्रोसिन, अच्छा। ये अगर आपको सिरप मिलता है सबसे बेस्ट है। दोनों हाफ ml ले लिया करें जी। और गले में से टच होके जाए, अच्छा। ठीक है ना। बेसिकली ये फंगल डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ को कहते हैं जो कैंकर है, कैंकर है। ठीक है ना, फंगल डिजीज़ है। और इसमें आप नेलस्टेट भी यूज़ कर सकते हैं, मिनिस्टर, ठीक है। फ्लूकोनाजोल, ठीक है, फ्लूकोनाजोल इसमें कैप्सूल आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। ठीक है ना। तो फंगल है ये। तो देखें, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ना, आप बर्ड्स की डाइट, वैक्सीनेशन, डिवर्मिंग, ये सारी चीज़ें अगर प्रॉपर हुई, आपके किसी बर्ड में ये इशू नहीं आएंगे। अच्छा, चौथा एक और इसमें चीज़ हम जिक्र भी कर रहे थे इस पे, आपके पिंजरों का, खुडों का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, जो हम इससे पहले जिक्र कर रहे थे, आप बता रहे थे कि वो किस तरह का होना देखिए, आप हवादार हो केज आपका, चाहिए। तो ज़्यादा बेस्ट है। जी और जहाँ से सूरज निकलता है उसके ऑपोजिट साइड पे उसके जो है ना बना हुआ हो। डोर होने चाहिए बनाओ। सही। उसमें ये होता है कि जब सूरज उसमें से घूम के जाता है, उसकी किरणें सूरज की, तो बेसिकली सूरज खुद भी एंटीसेप्टिक है, ये जितने जरासीम होते हैं उसको मार देता है, ख़त्म कर लेता है, ठीक है। तो अक्सर औकात ये भी होता है कि ऑपोजिट साइड पे होते हैं तो वहाँ से अक्सर वायरस जाने का नाम ही नहीं लेता। उस केजेस में वो वहाँ पे बर्ड्स में वो वायरस रहता है, काफ़ी टाइम तक रहता है।
ठीक है ना, तो ये चीज़ है। इसमें नमी कभी जो है वो, अगर नमी आपकी खुडे में है तो ज़ाहिर बात है सूरज जब किरणें पड़ेंगी नहीं। कैसे ठीक है करिए, देखा करो कैमरे। वो लाइव चल रहा है, इंटरव्यू ले रहे हैं। अच्छा अच्छा हैं, आता मैं अच्छा गर्मी में तो दे रहे हैं, ये तो खराब हो जाएगा ये उतला। रिजवान साहब आए हैं, ये हमारे नादरा के इंचार्ज हैं, वो आए हैं। सही सही। तो वो बाहर रश बन गई उस वजह से। मैं ये कह रहा हूँ कि आज संडे है तो फिर रश बन जाती है बाहर, तो ज़रा सही हो टाइम गया। देना वो हो जाता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप। सही। अच्छा ये एक भाई हमारे सिप्तेन गोंदल का क्वेश्चन है, इसको भी ले लेते हैं। सर ये सवाल है कि कबूतर हैं वो हैं बिल्कुल ठीक, पर हर टाइम बैठे रहते हैं। इस अभी नॉर्मल अगर ठीक है तो मेरे ख्याल में बैठे रहने से वो रेस्ट कर रहे हैं, तो इसका कोई लग नहीं रहा। अक्सर ये भी होता है, देखें बैठा रहना, एक साइड पे बैठे हुए हैं, तो देखें मैं ये आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ज़्यादातर इश्यूज जो है ना वम का ही होता है, पेट में कीड़े होते हैं। एक दफ़ा बर्ड्स को डिवर्मिंग करवा लिया करें, आप फ्रेश करवा लिया करें, एक्टिव रहेंगे। जी जी बिल्कुल। सही। अच्छा एक भाई पूछ रहे हैं कि सर कबूतर का बाजू विंग पर स्वेलिंग और लंगड़ापन का इलाज बता दें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये ज़्यादातर होता है बर्ड्स में। जी बेसिकली देखें ये कैल्शियम डिफिशिएंसी की वजह से भी आता है, और ये जो है ना इसका सबसे मैं आपको हल बता देता हूँ। करना क्या आपने, एक तो ये कि आपने इसको एवियन कैप्सूल यूज़ करवाने, एवियन कैप्सूल ताकत मतलब मल्टी वाइटामिन इसको यूज़ करवाने, और इसके साथ जो आपने एंटीबायोटिक यूज़ करना है ना, इजीली आपको हर स्टोर से मिल जाएगा। ह्यूमन का है, सिप्राडीन के नाम से फार्मूला है, वेलोसेफ, वो 0.5 0.4 आप यूज़ कर दिया करें, गोश्त में लगा लिया करें। और साथ एक मिलता है हमारे वेटनरी से, नवाकॉक के नाम से एक वाइल होती है, नवाकॉक के नाम से, वो आप यूज़ करवाया करें बर्ड्स में। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये दोनों चीज़ें, ख़ास तौर पे जो जॉइंट्स में, टांगों में, विंग्स में स्वेलिंग आ जाती है, इसका बड़ा अच्छा इलाज है ये, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। एक वेलोसेफ इंजेक्शन, मल्टीवाइटामिन्स अगर नहीं भी है, आपने नवाकॉक कहीं से मंगवा ली ना ओरिजिनल, ये आप पानी में अगर यूज़ करवाएंगे सबसे बेस्ट रहेगा। सही, सबसे बेस्ट ये दो चीज़ें बहुत बेस्ट है। स्वेलिंग के लिए, जो जॉइंट स्वेलिंग अक्सर हो जाती है उसके लिए बहुत बेस्ट है। नहीं तो फिर आप एवियन वगैरह यूज़ करवा लिया करें, ठीक है ना, उससे बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। सही। अच्छा कुछ मादियाँ भी अंडे देने के बाद ना इस तरह से पाँव पे खड़ी नहीं, कैल्शियम डिफिशिएंसी, उसमें ताकत नहीं होती प्रॉपर। मैं वही कह रहा हूँ ना, कैल्शियम डिफिशिएंसी की वजह से उसमें आप मल्टीवाइटामिन्स दिया करें, ठीक है ना। और काफ़ी ज़्यादा आती है मल्टीवाइटामिन, जो अच्छी है, अच्छी आपके पास कहीं पे भी स्टोर है, उसमें जो अच्छी चीज़ है आपके पास वो आप लेके उनको बर्ड्स को डालें, इंशाल्लाह बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। कुछ फीमेल्स बंद हो जाती हैं अंडों से, तो वो भी मेन चीज़, ज़्यादातर उसमें ज़्यादातर 60% यही चांस होता है कि ये वर्म्स की वजह से पेट में कीड़े होते हैं, ठीक है ना। देखें अंडा किस चीज़ से बनता है, अच्छा कैल्शियम से बनता है। उसकी जो ओवरीज होती हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। ओवरीज में एग बनेगा, फिर मेटिंग होती है, क्रॉस होता है, स्पर्म्स ट्रांसफ़र होते हैं, फिर वहाँ से जाके एग बनता है। एग भी जो बनता है वो कैल्शियम से बनता है। तो मेन चीज़ है कि उसके अंदर वीकनेस है, वीकनेस है, और वीकनेस की वजह से वो ये मसला कर रही है। तो मेन चीज़ आप उसकी बेस क्या होगी, आपने फीमेल को डिवॉर्म करवा दें, डिवॉर्म के बाद उसको कैल्शियम विटामिन्स दें, फिर उसको कुछ दिन आप अच्छी डाइट दें, और फिर आप पेयरिंग करें, इंशाल्लाह वो लाजमी। अच्छा एक मैंने देखा था, अच्छा उस्ताद मियां फैसल एडवोकेट ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, कैसे हैं आप, ठीक होंगे? वालेकुम सलाम हमारी तरफ से। अच्छा इसमें मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं ये। हाँ जी, और मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक हो गया। अच्छा इसमें ना एक मतलब मैंने जब कबूतर रखे हुए तो झोल बना लेते हैं पिछली, जहाँ मतलब कि ना साइड पे मादियाँ, एक अंदर कुछ मोटापन सा बन जाता है, फिर जो अंडे देना बंद जाती है वो इन्फेक्शन हो जाती है। अच्छा, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो जाती है। अक्सर इस तरह होता है जिस तरह वो अंडों पे आ गई है। हाँ बिल्कुल, फूल जाती है, जगह फूल जाती है। उसमें भी सल्फाडिमाइडीन दिया करें, सिरप मिल जाता है आपको इजीली सल्फाडिमाइडीन के नाम से, वो यूज़ करवाएं। एंटीबायोटिक उसमें जो है ना आप सबसे बेस्ट है लिंकोमाइसिन इंजेक्शन, वो यूज़ करवा लिया करें, वो सबसे अच्छा काम करेगा उसमें। और ये मज़े की बात ये कि
ये आपने सवाल कर दिया। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो उस्ताद इमरान साहब हैं, हाजी इमरान साहब जी। बकर मंडी वाले, जी। तो उनसे मेरी जो दुआ सलाम हुई थी, बेसिकली वो ये जो आपने सवाल किया है बड़े मज़े का किया, मुझे याद आ गया। वो कामरान अब्बास साहब उनसे इंटरव्यू ले रहे थे, जी। तो वो मेरे उस्ताद जी उनको बर्ड्स चेक करवा रहे थे, तो एक बर्ड को ये इशू था, अच्छा। तो वो उन्होंने कहीं पकड़ा है या गलती से मतलब जोर ज्यादा दे दिया, वो हाथों में मर गया, एक्सपायर हो गया था वो बर्ड अच्छा। उनसे। तो वो फिर उस्ताद जी से, उससे पहले मेरी उनसे कोई दुआ सलाम नहीं थी, लेकिन मैं उनको लाइक करता था पर्सनली। तो वो फिर मैंने नंबर निकलवा के उनको कॉल करके फिर मैंने पूछा जो आपके हाथ में बर्ड मरा है वो ये वजह थी और आपको ये ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो वहाँ से मेरी उनके साथ दोस्ती हो गई थी, दुआ सलाम हो गई थी, फिर आना जाना, फिर वहाँ से वो जो है ना मेरी बात चली थी। सही सही। तो ये एक वाक़या हुआ था मेरे साथ ठीक इस हो गया। डिजीज़ में। जी जी। चलें अब थोड़ा फिर बैक टू द आते हैं बीमारियों पे, और एक बेसिक आजकल के जो मौसम के हवाले से कि मच्छर, अब क्योंकि थोड़ा मौसम नर्म हो रहा है और ठंडा होता जा रहा है तो मच्छर आ रहे हैं, और मच्छर पता है आपको कि कबूतरों के लिए जो है ना वो जहरबाद बनाते हैं। हाँ, आपने तो कह दिया कि मच्छर, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता ये किस वजह से होता है, अच्छा। समझ गए? सही। आपको तो बेस पता लग गई है कि जो पॉक्स होते हैं किस वजह से आते हैं, ये मच्छरों की बाइट की वजह से आते हैं, गंदगी की वजह से, गंदगी की वजह से भी आ जाते ठीक है ना। हाँ। तो कुछ लोगों को ये नहीं पता। हैं। अच्छा। तो वो सबसे पहले इसकी जड़ क्या है कि आपने स्प्रे करना है। मच्छरों से मेन चीज़ है, बचाएंगे तो ये होगा ही नहीं। बिल्कुल। आप स्प्रे करें। स्प्रे भी आपको मैं एक ज़बरदस्त बात बता देता हूँ कि ज़राअत वालों से अक्सर आपको मिल जाएगा ये स्प्रे मच्छरों वाला, लेमडा के नाम से मेरे ख्याल में इसको फॉर्मूला है शायद, कोई इस तरह कुछ, हमारी अपनी फील्ड तो नहीं है, लेकिन वो स्प्रे किया करें आप, उसमें 10% 15% होता है, वो स्प्रे कर दिया करें दीवारों पे, उसके छत पे, वो स्प्रे वो तकरीबन 4-5-6 महीने निकाल जाता है। सीजन में 2 दफ़ा कर लिया करें वो स्प्रे। मच्छर नहीं आएगा तो आपकी किसी बर्ड को वो इशू नहीं होगा। सफाई भी जरूरी है। सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हो जाए तो इसकी अपनी कंपनीज बनाती है मेडिसिन, डी पॉक्स के नाम से, पॉक्स के नाम से मेडिसिन आती है, वो 3-3 4-4 ड्रॉप्स दे दिया करें, और उसके ऊपर कैनाडेक्स एन क्रीम होती है, कैनाडेक्स एन जी, वो उसके ऊपर आप लगा दिया करें, इंशाल्लाह वो बर्ड्स आपके कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। अगर आपको डी बॉक्स नहीं मिलता ये सिरप, तो आप सिंपल आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन के नाम से कोई भी सिरप यूज़ करवा लिया करें, या एनरो यूज़ करवा लिया करें जिसमें कोलेस्ट्रीन हो, ठीक है ना, वो यूज़ करवा लिया करें, इंशाल्लाह उससे भी काफ़ी अफाका होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, फिर एक और जो मेजर वजह बनती है कबूतर ज़ाया होने की, कबूतर परवों के, वो होती है पोर्ट बंद। अब लोगों को समझ ही नहीं आती कि करें क्या। एसी ऑन कर देगा, वो बटन ऑन कर, लोगों को समझ नहीं आती कि पोर्ट बंद हो गया तो करें क्या। सबसे मेन चीज़ है पोर्ट बंद क्यों होता है। पोर्ट बंद होना भी ये एनडी की एक अलामत है। अच्छा। पोर्ट बंद होना भी एनडी है, ये इनिशियल स्टेज है, ठीक है ना। पोर्ट बंद भी एनडी की वजह से ही होता है, ड्रॉपिंग करता है, पोर्ट नहीं चलाता, ठीक है ना। तो मेन चीज़ यही है कि आपकी वैक्सीन होगी तो ये सारे मामलात होंगे। बेसिकली एनडी में जब एनडी आ जाए ना, उसमें कोई एंटीबायोटिक असर नहीं करता। ये भी है, आप जहन में रख लें। हम जो एंटीबायोटिक देते हैं ना एनडी में, जी, न्यू कॉज डिजीज जिसको कहते हैं, तो उसमें जो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं वो उस बीमारी के लिए नहीं देते, उसमें कोई चीज़ काम नहीं करती सिवाय इस वैक्सीन के। वो जो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं वो इसलिए देते हैं कि इस बर्ड के ऊपर कोई और बीमारी अटैक ना कर ले, ठीक है ना, कोई और बीमारी इसके ऊपर अटैक ना कर दे। सही। तो इस वजह से हम वो इसको दूसरे एंटीबायोटिक्स देते हैं साथ। सबसे मेन चीज़ ये है कि फिर वो अक्सर ये तो चले बर्ड्स होते हैं जो पोल्ट्री जिनके बड़े बड़े शेड होते हैं फार्म, उनके ऊपर, उनके पास जब ये एंडी आते हैं तो पूरा फ्लॉक उनका ज़ाया हो जाता है, पूरा फ्लॉक, पूरे शेड खाली हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। समझ गए। सपोर्टिंग होती है, हम सपोर्टिंग देते हैं साथ, कोई विटामिन्स दे दिए, कुछ ऐसी चीज़ें दे दी, एंटीबायोटिक्स साथ दे दिए, तो वो ये चीज़ें होती हैं। तो उससे बेस्ट ये है कि आप जो है ना वैक्सीन सबसे पहले करवा लिया करें। मेन चीज़ मैंने आपको 3 सबसे पहले बता दी इंटरव्यू के स्टार्टिंग में कि ये 3 चीज़ें होंगी तो आपके बर्ड्स ठीक रहेंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया जी। बिल्कुल फैसल भाई, आपका सलाम जो है वो मैंने दे दिया है डॉक्टर साहब को।
अच्छा, उसके बाद अगर हम आए इसी तरह पोट बंद हो जाता है और एक बीमारी लकवा झोले की, उसमें पीक क्यों जाते हैं, और अगर आ जाए किसी को लकवा झोला क्या चीज है? ये एंडी है ना, अच्छा इसी से होता ये है न्यू कॉज डिजीज है, एंडी है, रानी खेत है, इसी वजह से ही होता है। लकवा किसको होता है? उस बर्ड को होता है। इसकी मैं आपको छोटा सा वो बता देता हूँ फार्मूला, इंशाल्लाह करेंगे तो अफाका होगा इंशाल्लाह। देखें, एक बर्ड लकवे में चला जाता है जी। लकवे में इसलिए वो चला गया कि उसके ऊपर बीमारी ने अटैक किया है, वो मरा नहीं है, वो स्ट्रांग था, वो मरा नहीं है, उसको लकवा हो गया, उसको पैरालाइज कर दिया, ठीक है, लकवे में चला गया, बच गया, उसकी जिंदगी बच गई, वो मरेगा नहीं, लेकिन वो लकवे में चला गया, ठीक है ना। कुछ बर्ड्स मर जाते हैं ना, हाँ जी। ये मरा नहीं है, ये बेसिकली स्ट्रांग होता है, लेकिन फिर भी उसको जो है ना, ये मिड में होता है, इसको माजूर कर देता है जी। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि जो लकवे वाले बर्ड्स हैं जिनको लकवा हो जाता है, तो उनको आप अमाइनोविटाल हाई इंजेक्शन एक होता है अमाइनोविटाल हाई के नाम से, वो और साथ स्टीरॉइड्स होते हैं डेक्सामेथासोन, हाँ जी। ठीक है। तो ये स्किन में डेक्सामेथासोन और अमाइनोविटाल हाई, ये दोनों इंजेक्शन जो है ना, आपने एक साइड पे 3 पॉइंट अमाइनोविटाल हाई लगा लिया करें चेस्ट में जी। और दूसरी साइड पे चेस्ट पे 3 पॉइंट डेक्सामेथासोन जो स्टीरॉइड है वो लगा लिया करें, तो इंशाल्लाह कुछ टाइम में वो बर्ड ठीक। लगाना किस तरह, डेली या हफ्ते के बाद? डेली लगाया करें डेली लगाना जी, डेली लगाया करें, सही। इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, सही हो गया। एक और चीज़ मेरे जहन में आ गई, स्टार्टिंग में हमने लाइव वैक्सीन की बात की है, तो किल्ड वैक्सीन भी होती है। कुछ लोग इस तरह भी करते हैं कि वो वायरस आया होता है उनके पास और वो किल्ड वैक्सीन कर देते हैं। देखें, किल्ड वैक्सीन जब बॉडी में आप इंजेक्ट करते हैं तो वो 15 डेज के बाद एक्टिव होती है बॉडी में। जी। कितने दिनों के बाद? 15 डेज के बाद 15 दिनों बाद प्रॉपर एक्टिव होती है। काम करना तो पहले दिन से स्टार्ट माइनर से करती है, लेकिन प्रॉपर जो पीक पे जाती है वो 15 डेज में जाती है। तो उस दौरान जितने बर्ड्स होते हैं लोगों के फारिग हो जाते हैं। लोग कहते हैं हमने वैक्सीन की भी है, या बाजू का इस तरह भी होता है कि लोग वैक्सीन कर लेते हैं जी। और चौथे पांचवें दिन जो है ना वायरस स्टार्ट हो जाता है, तो वो लोग कहते हैं कि भाई हमने वैक्सीन की है 4 दिन पहले और वायरस आ गया है। तो उसमें ये इशू होता है कि वो किल्ड वैक्सीन उन्होंने की होती है। अगर वो उसकी जगह पे अगर लाइव वैक्सीन करते तो उनके पास बीमारी ना आती, रुक जाती, बच्चा तो जाती है। ये सबसे मेन चीज है। किल्ड वैक्सीन ऑयल बेस होती है, 15 डेज के बाद एक्टिव होती है। लाइव वैक्सीन ये होती है ओरल, वो लाइव वैक्सीन है, तो वो आपके जिस टाइम करेंगे उसी टाइम से काम 12 to 24 आवर्स के अंदर अंदर काम करना स्टार्ट कर देती है। जी, ठीक हो गया। या फिर आते हैं ये नॉर्मल जो आंखों की बीमारी होती हैं और फ्लू हो जाना कबूतर को, इससे कैसे बचाया जाए? नॉर्मल ये तो इससे बेस्ट तो ये बचाया किस तरह जाए, मैं मेडिसिन बता सकता हूँ। बचाया इस तरह जाए कि देखें, या तो ज़्यादा ठंडा पानी पी लेते हैं, ज़्यादा गर्म पी लेते हैं, उस वजह से भी हो जाता है। अक्सर औकात उस वजह से भी होता है कि आपके केज में डस्ट होती है, अच्छा ठीक है, डस्ट की वजह से भी आइज खराब हो जाती हैं, ठीक है ना। और ज़्यादातर ये जो आंखों वाली बीमारी आती है तो ये जब मौसम चेंज होता है उस टाइम आती है ज़्यादातर, जब आपकी केजेस में नमी भी हो ना, नमी बारिश वाला पानी भी आए तो उस वजह से भी ये इशू होता है। तो कोशिश करें अपने केजेस ड्राई रखें और सूरज उसमें लाजमी रखें, उसमें किरणें उसकी लगे लाजमी, ठीक है ना। ठीक। और जब ये वायरस आ जाए तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये इंजेक्शन एक मिलता है जेंटाकम्बिसोन के नाम से, जेंटाकम्बिसोन के नाम से, कम्बिसोन, ठीक है ना। वो आप इसको यूज करवा लिए करें 3-4 पॉइंट डेली, इंशाल्लाह आपको बहुत ठीक हो जाएगा। सही हो गया जी, माशाल्लाह जी। इकराम भाई शुक्रिया। हाँ बिल्कुल सही है कि बड़ी अच्छी गुफ्तगू माशाल्लाह डॉक्टर साहब कर रहे हैं, और ये हमारा मकसद भी यही है कि आप तक ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो कि ज़ाहिर बात है कि इस फील्ड के माहिर हैं और इसमें पढ़ाई भी उन्होंने की है और फिर एक्सपीरियंस भी माशाल्लाह 12-13 साल का उनका ऑलरेडी हो चुका है, तो जो चीज़ शेयर कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है और ये नहीं है कि सिर्फ एक उनका तजर्बा की बेस पे भी है, हर चीज़ इनके पास है। तो बिल्कुल ये जो यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह लोगों को फाका होगा। बाकी कोई भाई का क्वेश्चन हो तो वो हमें कमेंट में कर सकता है, इंशाल्लाह हम वो डॉक्टर साहब से पूछेंगे। और हमारी गुफ्तगू इसी हवाले से आज आपके जहन में तो नहीं आ रही सवाल, मेरे जहन में एक क्वेश्चन आ गया कि बर्ड्स को ना अक्सर मोल्टिंग का सीजन भी होता है। अच्छा, मोल्टिंग का ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको जहन में आ गई है तो बता रहा हूँ। मोल्टिंग के दौरान
एक तो ये कि बर्ड्स को साल में एक दफ़ा लाजमी रेस्ट दिया करे ब्रीडर्स को, वो फ्रेश हो जाते हैं दोबारा से। बिल्कुल। उसके दौरान जब आप बर्ड्स फ्री करते हैं, पेयरिंग तोड़ते हैं, तो एक तो डिवॉर्मिंग लाजमी करवा लिया करें, वैक्सीन भी कर लिया करें क्योंकि बर्ड्स फ्री होते हैं, ठीक है। और साथ कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स का लाजमी कोर्स करवाएं। उस दौरान तो ज़्यादा करवाएं। क्यों करवाएं? क्योंकि उस दौरान बर्ड्स को कैल्शियम की डिफिशिएंसी होती है, उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है, डबल ट्रिपल ज़रूरत होती है, क्योंकि वो मोल्टिंग कर रहा होता है, पुराने पर गिरा के नए पर निकाल रहा होता है। तो इस दौरान उसको कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत होती है, विटामिन्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, अच्छी डाइट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो उस दौरान अगर आप उस बर्ड की ज़्यादा खिदमत करेंगे ना, इंशाल्लाह वो पूरा सीज़न अच्छा गुजारेगा, सबसे अच्छा गुजारेगा। ये लाजमी किया करें अपने बर्ड्स को। ब्रीडर जितने भी होते हैं उनको जो है ना आप लाजमी इस दौरान जो है ना आप अगस्त से पहले 2 महीने पहले, अगस्त से 2 महीने पहले या 1 महीना पहले लाजमी उसको जो है ना फ्री कर दिया करें, ठीक है ना। और फिर आगे अगस्त के एंड में फिर पेयरिंग कर लिया करें। मीन्स 2 मंथ्स लाजमी उसको रेस्ट दिया करें, ताकि बर्ड्स की एक तो लाइफ भी बढ़ जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है ना। और सारे जितने भी उसके अंदर विटामिन्स और कैल्शियम और किसी चीज़ की भी कमी होती है वो पूरी हो जाती है। अच्छा, इसी से फिर जो कबूतर पर पटाई करते हैं, जो हमारे प्रवासी परिंदे जो तैयार कर होते हैं, फिर उसमें भी वो भी परिंदे जब पर नहीं आ रहे हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं, लेकिन फिर कुछ लोग देखें उस्ताद आ जाते हैं तो वो फिर और चीज़ वो कुछ मतलब ना देसी घी कुछ देते हैं, देसी घी वो क्या चीज़ है बेसिकली, देसी घी क्या चीज़ है? ताकत है। उसमें क्या चीज़ है? अगर उसको टेस्ट करवाएं तो उसमें क्या है? प्रोटीन्स होंगे उसके अंदर, फैट्स भी होंगे उसके अंदर, हर चीज़ होगी जी देसी घी में, ठीक है। मेरे ख्याल में प्रोटीन उसमें ज़्यादा होगी। तो बर्ड्स को बात वही आ गई, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम, ठीक है ना। तो वो वही चीज़ है, कुछ देसी फार्म में दे रहे हैं, कुछ मेडिसिन के फार्म में दे रहे हैं। अच्छा दाना लोग देते हैं उसी दौरान, पर पटाई के दौरान ही लोग क्यों मोटा दाना डालते हैं भाई? इसीलिए डालते हैं कि उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें होती हैं कि बर्ड के पर अच्छे आए। तो यही चीज़ अगर पूरा साल देंगे तो आपके बर्ड और अच्छे होंगे। सही, ये चीज़ है जी। डार मंजूर भाई, लकवे का ट्रीटमेंट बता दिए आप, 2 इंजेक्शन बताएं डॉक्टर साहब ने, वो आपने अमीनोविटाल हाई और डेक्सामेथासोन 3 पॉइंट आपने जो है वो डेली चेस्ट के दोनों साइड पे, एक साइड पे एक इंजेक्शन और दूसरी साइड पे दूसरा इंजेक्शन लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी कबूतर जो है वो महफूज रहेंगे। अच्छा, इम्यूनिटी की बात की तो इम्यूनिटी को बेहतरीन करने के लिए जो अभी यही चीज़ें करें, वैक्सीन एक तो वैक्सीन मेन चीज़ बूस्ट करता है आपकी इम्यून सिस्टम को, ठीक है। फिर उसके बाद विटामिन्स हो गए, विटामिन्स आप देंगे ऑटोमेटिक वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। सही। और एक और चीज़ बता देता हूँ, देखिए क्वेश्चन मेरे जहन में ज़्यादा आ रहे हैं, आपके जहन में कम आ रहे हैं। चलिए, वो हमारा तो मकसद वही है कि एक ना अक्सर लोग कहते हैं जी मेरा बर्ड फर्टाइल नहीं है, बूथ नहीं डालता। एक तो एज की वजह होती है, उम्र की वजह होती है, ठीक है ना। उसका कोई हल नहीं है। अच्छा, अगर एज उसकी वो है ज़्यादा है, कितने तक नॉर्मली करेगा? डिपेंड ऑन डाइट। आपकी डाइट जितनी अच्छी है, अच्छा, तो वो उतना ही लंबा टाइम प्रोलॉन्ग करना सिस्टम। मैंने तो 25 साल 30 साल वाले भी मेल देखे हैं मैं जो फर्टाइल है। सही, ठीक है ना, डिपेंड ऑन डाइट ना। तो कहने का मकसद ये है कि इनिशियल स्टेज में जो ये मसला कर रहा है, ठीक है, या तो आप देखा करें ना, क्या उसमें भी वजूहात आ जाती हैं। इसकी कटिंग भी किया करें, बैक से ना दुम के नीचे से उसकी कटिंग कर दिया करें। अच्छा, उसके पर फीदर्स काट दिया करें। एक तो ये इस वजह से भी होता है, अनफर्टाइल चला जाता है बाज़ औक़ात। एक इंजेक्शन आता है सेलिवेट के नाम से इंजेक्शन एक आता है, उसमें सिलेनियम होता है, सिलेनियम, ठीक है ना। ये इंजेक्टेबल आप यूज़ करवाएं बर्ड को डेली, 0.3 0.4 डेली यूज़ करवाएं, ठीक है ना। इंजेक्ट करना है इसको चेस्ट में, ठीक है ना। इस इंशाल्लाह से भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। इससे बर्ड, काफ़ी दोस्तों के मेरे अपने बर्ड्स भी ठीक हुए हैं इससे, बोट डालना शुरू कर जी। तो ये भी एक ज़बरदस्त चीज़ है, सेलिवेट के नाम से है। पोल्ट्री का है, बहुत आपको मुश्किल से मिलेगा, लेकिन कहीं से अगर मिल गया तो हमारे पास तो अवेलेबल है, पड़ा हुआ है, तो किसी भी वेटनरी से आपको इजीली मिल सकता है, स्टोर से, ठीक है। ठीक हो गया।
पिजन्स एग ले नहीं करते, कैल्शियम प्लस मल्टीविटामिन बी दिया। डिवॉर्म करें उनको। डीवर्मिंग बिल्कुल जी, डॉक्टर मंजूर भाई डीवर्मिंग करके देख लें, क्योंकि डॉक्टर साहब ने सबसे इनिशियली इसी बात से स्टार्ट की है कि डीवर्मिंग और वैक्सीन जो है ना ये लाजमी है। तो क्या पता आप कैल्शियम तो दे रहे हैं, मल्टीविटामिन भी दे रहे हैं, लेकिन जब तक अंदर कीड़े वगैरह हैं जो वर्म्स हैं वो सारी चीज़ें अगर वो उनको जा रही हैं और परिंदे को कम उन पे इफेक्ट आ रहे हैं तो वो हो सकता है कि वो देखें कुछ proper- ऐसी डिजीज उसने ऐसी बीमारी भी गुजारी हो, क्या पता कि जिसकी वजह से उसके ओवरीज अंदर से रप्चर हो गए हों। अच्छा। अब ओवरीज उसकी ठीक नहीं होगी तो वो कहाँ से ले करेगी, नहीं करेगी, जिंदगी भर वो खराब हो जाएगी। वो बर्ड सही। जिसकी ओवरीज अंदर से रप्चर हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है ना, किसी डिजीज की वजह से भी, किसी भी डिजीज की वजह से, एंडी की वजह से भी हो सकता है, ठीक है ना। जब वो ये इशू आएगा तो वो फीमेल कभी भी वो ले नहीं करेगी, वो अंडे कभी भी नहीं देगी। सही। अच्छा, ये एक और है जो कबूतर कभी कभार प्रवास के दौरान भी इशू आ जाता है और कभी कभार वैसे भी कुंदा लग जाना, शक पार्शल हो जाना, बिल्कुल ही वो देखिए वो तो बेसिकली कच्चा, देखिए ना, अब एक्सरसाइज की बात मैं करता हूँ। अब मैं एकदम आज पहले दिन चला गया जिम में, मैंने ओवरवेट लगा लिया तो मेरे मसल स्टिफ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जब मसल स्टिफ होंगे तो ज़ाहिर बात है आपको पेन भी होगा, आप हाथ नहीं उठा पाओगे। तो वो एक तो एक्सरसाइज होता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा ना वार्म अप, क्या कहते हैं कि एक्सरसाइज से पहले वार्म अप होना चाहिए जी। थोड़े से बर्ड्स आपकी गर्म हो, बॉडी से वाटर ख़त्म होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद आपके बर्ड्स को कुंदा नहीं लगेगा। कुंदा लगता भी है तो सबसे बेस्ट ये है कि उसको जो है ना स्टीरॉइड एक टैबलेट दे दिया करें, डेक्सा की, डेक्सामेथासोन की एक टैबलेट दे दिया करें और अगले दिन उसको ना उड़ाएं। अच्छा, ठीक है ना, ओके, बेस्ट है। हाँ वो बेस्ट है, वो इंशाल्लाह काम करेगा। अगले दिन ना उड़े, अगले दिन इंशाल्लाह उसको कुंदा नहीं लगेगा। डेक्सामेथासोन की एक टैबलेट दे दिया करें। ठीक हो गया जी। वालेकुम सलाम। हमें नसीम भाई बिल्कुल ठीक हो गया। तालिब भाई आपको भी आपका जवाब मिल गया। डिवर्मिंग बिल्कुल ऐसे ही है हम कि जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा अब पति तक जा रहे हैं, ठीक है, चले वापसी पे। वो आएगा ऑपरेशन के लिए आज, नहीं सर्जरी जो थी। वो कह रहा मैं देखता हूँ, वो आ रहा है, आज वो आया हुआ है। अच्छा। तो वो कह रहा है मुझसे वो लगा रहे हैं बिरला की। सर भाई आपको कोई क्वेश्चन हो, कुछ ये में आ रहा हो पढ़ता तो ठीक है, ठीक हो तो वो भी हम पूछ लेते हैं। मुझे तो मेरे पास एक दोस्त के पास पड़ी थी, वो भी मेरे पास ही है, मादी है। उसकी डिवर्मिंग प्रॉपर करवा दी है, खाना वो ठीक खाती है, लेकिन चोपड़े से वो सेट नहीं हुआ। डिवर्मिंग किस चीज़ से करवाई है? ऑक्सीफेक्स। मैंने आपसे कहा डिवर्मिंग आप ये ऑक्सीफ देखें, ऑक्सीफेक्स मैं नहीं समझता। अभी अगर मैं क्लीन करता है, मैं ये सोच रहा हूँ कि आज आज वो लाजमी करें, महंगी भी नहीं है, सस्ती है, इतना वो नहीं। आप एक दफ़ा ट्राई करें, इंशाल्लाह सोकड़े से निकलेगी। और एक और चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ सोकड़े के लिए जो सिप लग जाती है, 2 सिरप ह्यूमन के होते हैं, ह्यूमन के। देखें पोल्ट्री के मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो लीटर की पैकिंग आती है, आपको मुझे नहीं लगता कि महंगी पड़ेगी। और वो मतलब मेरे ख्याल में 4-5 हज़ार की एक वो लीटर वाली पैकिंग होती है। इसमें एक तो जिगर की कमजोरी की वजह से सोकड़ा लग जाना, दूसरा ये कि वर्म्स होते हैं अंदर, ठीक है ना, जिगर में भी वर्म्स होते हैं, ठीक है। आप सबसे बेस्ट ये कि आइवरमेक्टिन यूज़ करवाएं, ठीक है ना, वो उसके 3 ड्रॉप्स दे दें। और 2 सिरप, एक लाइसोविट सिरप है, बी कॉम्प्लेक्स होता है उसमें, ठीक है ना, ताकत के लिए भी होता है, साथ भूख भी लगवाता है। लाइसोविट सिरप और साथ जेटी पार सिरप। जेटी पार तो मेरे ख्याल में आजकल शॉर्ट है, नहीं मिल रहा, उसकी जगह हेपामर्स यूज करवा सकते हैं। मीन्स कहने का मकसद ये लिवर टॉनिक जिगर के लिए। ये 2 सिरप आप 1 लीटर पानी में 2-2 ढक्कन डाल दें, ठीक है, सब बर्ड्स पिएं, ठीक है ना, और साथ एक दफ़ा डिवर्मिंग करवा लें, तो उससे भी वेट भी गेन कर लेंगे और जिगर उसका स्ट्रॉन्ग रहेगा, इंशाल्लाह वो उस मसले से निकल जाएगा, सोकड़े से वो इंशाल्लाह निकल जाएगा, ठीक है ना। और ऑन ऑफ मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि घर में विटामिन रख लिया करें, ऑन ऑफ दिया करें, 2 दिन बाद दे दिया करें, 3 दिन बाद, लेकिन दे दिया करें। गर्मी में देने का कोई नुकसान नहीं है सर, उसमें फिर अपना स्ट्रेस के लिए जो है ना कुछ और आती हैं जो उसमें डिफरेंट होती हैं, वो दे सकते हैं आप। तो ज़रूरी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोई नुकसान नहीं है, विटामिन का कोई नुकसान नहीं है, गर्मियों में भी दे सकते हैं, ठीक है। ठीक हो गया
जी नाज़रीन, तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा सेशन रहा हमारा। जो मेजर बीमारियां थी उनके ऊपर हमने जो डिस्कशन कर ली है। बाकी किसी भाई का कोई सवाल अभी है तो अभी पूछ ले, नहीं तो फिर यही है कि हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो आप इंशाल्लाह नंबर भी शेयर कर देते हैं अगर तो। वैसे तो बाहर जो नंबर लिखे हुए थे वो एक्टिव है? नंबर वो हमारे जो ऑनर हैं, बॉस हैं, अच्छा, वो उनके नंबर हैं। मैं आपको अपना नंबर बता देता हूँ। बिल्कुल दे दीजिएगा ताकि जो शौकीन हजरात अगर किसी को हो तो रब्ता कर ले हमसे। इंशाल्लाह फिर आपको डॉक्टर साहब का नंबर शेयर कर देंगे तो आप उनसे मालूमात ले सकते हैं। जी। अच्छा, ये पूछ रहे तालिब अल्बेंडाजोल कैसी है डिवर्मिंग के लिए? अल्बेंडाजोल भी यूज़ करते हैं? ऑक्सफेंडाजोल, अल्बेंडाजोल बेसिकली यही है जो आप जेंटल वगैरह यूज करते हैं, तो दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हर दफ़ा ना देखिए, मैं आपको 2-3 बता देता हूँ, उससे किया करें डिफरेंट। एक दफ़ा अवर्मेक्टिन से कर लिया करें, दूसरी दफ़ा कैट्रिस पेप्राजीन उससे कर लिया करें, थर्ड अपने जो आपको जो पसंद है वो कर लिया करें। ऑक्साफेक्स से कर लिया करें, जेंटल से और मॉक से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो डिफरेंट से कर लिया करें। लेकिन इसमें जो प्योरिटी में दूंगा वो आइवरमेक्टिन ओरल, अगर आपको कहीं से मिलता है सबसे बेस्ट, नहीं तो इंजेक्टेबल तो है ही है, वो आप कर दिया करें। ठीक हो गया। ठीक है ना। तो कुछ लोग ये लगाते भी हैं, ये वैसी स्किन में लगता है ये इंजेक्शन। अच्छा। लेकिन बर्ड में इसलिए हम नहीं लगाते कि ये बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है और बर्ड ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो लगाया ना करें, काफ़ी वो सख्त होता है, सख्त हो जाता है बिल्कुल। हाँ जी, नुकसान ओरल दे दिया करें, ज़्यादा बेस्ट रहता है। ठीक हो गया। चलें जी, उम्मीद करते हैं कि ये आज का सेशन जो हमारा बीमारियों के बारे में था वो काफ़ी अच्छा रहा होगा और काफ़ी माशाल्लाह शौकीन हज़रात हमारे साथ जुड़े रहे हैं, अभी भी लाइव देख रहे हैं हमें। और वीडियो को शेयर भी करें, मज़ीद अपने प्रोफाइल्स पे ग्रुप में शेयर करें ताकि जो भी कबूतर परवर हज़रात हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो प्रॉपरली जो मेन जो चीज़ें बताई हैं वो देखें। डिवर्मिंग थी, वैक्सीन थी, और एक ये है कि मल्टी विटामिन और कैल्शियम का यूज़ प्रॉपरली करें ताकि कबूतर आपके जो है वो बीमारी की तरफ जाए नहीं और उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग रहे कि वो खुद से ही क़ुव्वत मुदाफ़ियत के तहत वो लड़ सकें बीमारी से। जब तक वो परिंदा ज़ाहिर बात है फिट नहीं होगा इंटरनली, तो बीमारी, छोटी सी बीमारी भी उसको फिर नुकसानदेह पहुंचा सकती है, और अगर वायरस है तो फिर ज़ाहिर बात है ज़्यादा नुकसान करेगा। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आज का हमारा आपको पसंद आया होगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह फिर किसी छत से, फिर किसी मौजू के साथ, किसी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी सेम नाम से ट्विन सिटी हाई फ्लायर के नाम से। उस पर भी हम रिकॉर्डेड वीडियोज़ भी बनाएंगे इंशाल्लाह परिंदों की, जो कि अपडेट होंगी, और साथ साथ मज़ीद जो है इस तरह के जो भी टिप्स हैं वो शेयर होती रहती हैं, तो उसको भी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और शुक्रिया आप सबका हमारे साथ रहने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।